अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड जो कि शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट 4100 के आसपास, अब जो है 4100 से नीचे काम कर रहा है। बाई भी इनिशिएट हुई थी हमारी, जो सिर्फ $2 से रह गई। सिल्वर 3 सेंट से रह गई और मार्केट नीचे आ गई। तो दैट इज़ ओके, हम इसका बदला बाद में ले लेंगे मार्केट से। बट मार्केट अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट वीक जोन में जाने वाली है, तो वेट करते हैं मार्केट का वीक जोन में जाने का, देन वी विल गो फॉर सेल। गुड इवनिंग मनोज कुमार जी, धन्यवाद। सोनी जी, गुड इवनिंग। संजीव भाई, स्वागत है आपका। 4078 आ गया है गोल्ड, बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स ले रहा है। एक अच्छा 4006 का ये हाई बनाया था, उसके बाद से जो न्यूज़ आनी शुरू हुई है, सॉरी ये वाला हाई था हमारे सिग्नल के बाद, ये हाई सिग्नल के बाद का है। उसके बाद ज़रूर 4004 का हाई बना, बट मार्केट क्रैश हो गई, हमारा स्टॉप लॉस लग गया। सिर्फ $2 से यहाँ टारगेट हमारा बचा। सिल्वर में सिर्फ 3 सेंट से बचा या 2 सेंट से बचा। दैट इज़ ओके। हेलो जावेद भाई, हेलो किशोर भाई, गुड इवनिंग विनीत भाई। ऑल राइट, सैफ अली भाई, नोटेड। गुड इवनिंग प्रमोद भाई। गोल्ड ही है या नहीं? रुप रुप ज्वेलर्स जी, मैं समझा नहीं। वालेकुम सलाम सोनी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और 54 लोग आ गए हैं, 7 लोग ने लाइक किया है, कृपया आपका लाइक का बटन को एक्टिवेट करें। गुड इवनिंग प्रकाश भाई, हेलो विमल भाई, स्वागत है आपका। uh, 4120 is possible if 4060 does not breach. महावीर जी, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। विमल भाई बताइए क्या ट्रेड है? वैसे मार्केट ऑलमोस्ट वीक जोन में जा चुकी है और जाने की एकदम पूरी की पूरी तैयारी कर रही है। थोड़ा सा ही बस गोल्ड और सिल्वर के अंदर जान बची है। वालेकुम सलाम उवैस भाई, स्वागत है आपका। सिल्वर मिनी में कॉल है, यानी कि आपने बाई की तरफ ले रखा है। विमल भाई 5830 के आसपास जब आ जाए तो वहाँ से जो है एग्जिट करने की कोशिश, या फिर कम से कम शुरू करें। महावीर जी, एमसीएक्स के लिए थोड़ा अभी टाइम है, बट मैं एक लो कॉस्ट सर्विस का सोच रहा था। मैंने ये भी सोचा था कि टेलीग्राम पे जो मैं फ्री सिग्नल देता हूँ उसको मैं एक लो कॉस्ट सर्विस बना दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पैन आउट नहीं हुआ जिस तरीके से मैंने प्लान किया था। पीपल आर नॉट रेडी टू ओपन देयर वॉलेट, तो नो वॉलेट, नो कॉल्स। विमल भाई 5830, जैसे कि मैंने बताया, वो आपके लिए एक अच्छा लेवल है। उसके नीचे अगर 30 मिनट्स 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आपको निकलने की सोचना चाहिए। उसके बाद हम वापस से वीक जोन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल महावीर जी, मैंने सोचा था लास्ट वीक, मैंने इसलिए एक टेस्टिंग भी कर रहा था कि फ्री सिग्नल दिया मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, और देखा कि कितने लोग पे करते हैं प्रॉफिटेबल सिग्नल्स का, बट नो वन पेड, सो आई डिलीटेड दैट चैनल ओनली। हेलो नवाज भाई, हेलो विमल भाई, स्वागत है आपका। मनदीप भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एंड आई वॉज ओनली थिंकिंग के प्रॉफिटेबल सिग्नल्स के चार्जेस लिए जाएं उसके अंदर, बट पीपल डिड नॉट रेडी टू डू दैट। सो ओवैस भाई ने लिखा है, भाई सोने का भाव कब ऊपर होगा? ओवैस भाई, उर्दू में बड़ी मुश्किल हो जाती है यार पढ़ने के लिए, एक तो इतना छोटा छोटा लिखा है। ओवैस भाई 4300 के ऊपर या 4500 की क्लोजिंग होगी तो फिर आप ज़रूर बाई कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म बाई करने की सोच रहे हो। अदरवाइज वीक जोन में है बड़े टाइम फ्रेम्स पे। मनदीप भाई अगेन 29 परसों है, उसके बाद आपका जवाब मिलेगा, बट 4500 के ऊपर क्लोज होगा तभी यू विल बाय।
बिल्कुल महावीर भाई, विल ट्राई टू इनिशिएट वंस अगेन। वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। एक अच्छी कैंडल क्लोज 5830 के नीचे अगर होती है तो सिल्वर में परेशानी हो सकती है बायर्स को। 4060 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है प्रॉब्लम फॉर बायर्स इन गोल्ड। एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं वहाँ पे ताकि अपने को पता रहे। ये ट्रेंड लाइन है। मनदीप भाई, आई एम सेइंग अबव 4500, so you would have room to book the profit. It is also a good buy if you want to buy here, but I am expecting markets to go down even further. That is why I am asking you to wait at least till Federal Reserve clear their stand on inflation, or at least there is two entries for you. One, once we have clear stand from Federal Reserve, then we might take action. Second, if chart close above our resistance, then that will. शुक्रिया जावेद भाई। क्रूड ऑयल डिड नॉट इतना, क्रूड ऑयल के बावजूद गोल्ड ने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो लेट्स सी, दोनों यूएस और ईरान दोनों के दोनों पिंग पोंग खेल रहे हैं और मार्केट की जो है ऊपर नीचे कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग तो जारी है। अब कौन सा वाला इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ प्रॉफिट दे रहा है, वी हैव नो आइडिया, बट यह रिटेलर्स की ज़रूर जो है मदर सिस्टर करके रखी है दोनों के दोनों कंट्रीज़ ने। एक टाइम भी नहीं चुनते हैं कि सिर्फ यूएस टाइमिंग में करेंगे कि एशिया टाइमिंग में करेंगे, सारे टाइम या तो इधर या उधर। मनदीप भाई, आई एम वेटिंग गोल्ड प्राइसेस टू ब्रीच दैट ट्रेंड लाइन. Once gold breach that trend line, then we may expect gold to test up to 4030 and $4,000. If gold does not touch and close 30 minutes candle below that, then I am expecting gold prices to retest 4100. $39.60 is possible. क्रूड ऑयल प्राइसेस को वापस से 90 और $100 की तरफ अगर लेके जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है 3960 का। वालेकुम सलाम खान साहब, स्वागत है आपका। दिक्कत यह है कि क्रूड ऑयल और ईरान और यूएस दोनों के दोनों तीनों के तीनों ऐसा लग रहा है कि नीचे बाई कर रहे हैं, ऊपर सेल कर रहे हैं, फिर वापस से ऊपर डबल सेल कर रहे हैं और नीचे बाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग ही की जा रही है और तो कुछ है नहीं। डॉलर इंडेक्स इज हाई। डॉलर इंडेक्स से आप नाप सकते हो मार्केट कहाँ गई है। मैं आपको यहाँ से नाप के दिखाता हूँ, ये देखो, यह है 12 बजे का। 12 बजे मैंने यहाँ 12 बजे थी 101.15। 12 बजे से ही इसका डिक्लाइन शुरू हुआ है, आप देख सकते हो गोल्ड का। 12 बजे की कैंडल है ये, 12 बजे थी ऑलमोस्ट 4100, $25 नीचे है। सो डॉलर इंडेक्स इज वर्किंग, बट क्रूड ऑयल पार्टिसिपेट करे तो वापस से एक अच्छी हमें क्रैक देखने को मिले। जावेद भाई, कौन सी एग्जीबिशन है? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स मनदीप भाई, इट डिपेंड्स ऑन जियो पॉलिटिकल टेंशंस। जियो पॉलिटिकल टेंशन से मैं आपको दिखाता, डॉलर इंडेक्स का मैं चार्ट आपको बड़ा वाला दिखाता हूँ तो उससे आपको आइडिया आएगा कि डॉलर इंडेक्स आप मैक्सिमम पूछ रहे हो तो कहाँ तक जा सकता है। आप ये देखो, ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। 110 चला गया था जनवरी 2025 में,
जब डोनाल्ड ट्रम्प जी ने शपथ ली थी। उसके बाद से जो है 110 के बाद से 110 के बाद से जो है 96 के आसपास आ चुका था। ये तब है जब जनवरी 2026 में पूरे एक साल में ज़बरदस्त जो है डॉलर इंडेक्स ने मूव दिया, अब वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। बट यस, अगर आप जो पूछ रहे हो कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम एक्सपेक्ट 110 112 तक। उससे ऊपर जाएगा तो फिर यूएस विल हैव इशू इन देयर डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट उनका रहता है उसमें फिर इशू आ जाएगा। इनफैक्ट 110 भी बहुत ज़्यादा है, 103 105 भी गया तो कुछ ना कुछ एक्शन होना शुरू हो जाएगा यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। एक सौ चार 29 जुलाई को आना इम्पॉसिबल नहीं है। सारी की सारी कमान जो है डॉलर इंडेक्स की बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल के पास है। क्रूड ऑयल $100 हो जाता है तो बिल्कुल 104 आपको देख सकते हो। हेलो विजय भाई, स्वागत है आपका। सिल्वर डिपेंड्स, अगर आज 5830 के आसपास ब्रीच हो जाता है तो फिर एक्सपेक्टिंग 58, फिर 57 एंड 56 बाय टुमारो। कुलदीप भाई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो तो, जैसे कि मैंने बताया 4060 के नीचे अगर गोल्ड की 30 मिनट्स या 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आप 30-40 डॉलर का वेट और कर पाओगे। धन्यवाद मनदीप भाई। विजय भाई यस, मैंने वो टेस्ट किया था कि प्रॉफिटेबल सिग्नल्स पे लोग पे करते हैं कि नहीं करते। टर्नड आउट के 100-150 लोगों ने सिग्नल देखा तो कम से कम 20-25 ने तो ट्रेड किया ही होगा। नॉट अ सिंगल पर्सन पेड टिल आई डिलीटेड दैट चैनल। आई थिंक एक या 3-4 लोगों ने ही पे किया, तो वो भी सिग्नल वाला ग्रुप डिलीट करने के बाद। तो इट इज एविडेंट के पीपल डोंट वांट टू पे इवन टू प्रॉफिटेबल सिग्नल्स। सो फिर उन लोगों के लिए वो मंथली फिक्स वाली पेड सर्विसेज ही मस्त है, $129 वाली। आई थॉट के स्पेयर सिग्नल जो होते हैं हमारे, उसका मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। इफ सिग्नल वाज प्रॉफिटेबल यू पे अकॉर्डिंग टू यू। साला 1 रुपया निकालने में लोगों को दिक्कत आ रही है तो फिर क्या ही फ्री सिग्नल में दूं। उसमें कुछ फिक्स भी नहीं बोला था कि मैंने यू हैव टू पे दिस यू हैव टू पे दैट। आई वाज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स के पीपल पे और नॉट। बोलो कि जब तक डिलीट नहीं किया तो किसी ने पे भी नहीं किया था, अब डिलीट हो गया है वो, लेट्स सी। सोनी जी, अगर 5830 के नीचे सिल्वर जाता है आज तो एक्सपेक्टिंग सिल्वर टू क्लोज अराउंड $57। बट 5830 के आसपास जाने दीजिए, देन वी विल सी। यस विजय भाई, नेक्स्ट डे आए कुछ लोगों के, बट यह है कि दैट इवन देन दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आई वाज मतलब 200-250 लोगों ने सिग्नल देखा, मिनिमम 30-40 लोगों ने प्रॉफिट किया और 3-4 लोग पे करें, एंड दैट टू दैट वाज, ऐसा भी नहीं था उसके अंदर कुछ मिनिमम पेमेंट करना था। मतलब
मैंने रिगी पे चलाया था ये वाला मॉडल। रिगी पे काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आई केप्ट इट गोइंग। इनफैक्ट मैं, अगर आपको याद हो, जब मैं रिगी पे सिग्नल देता था उसमें एक एक रुपए में भी मैंने सिग्नल दिए हैं, बिकॉज आई वांटेड टू जस्ट शेयर इट, बट पीपल डिड नॉट इवन बॉदर टू उनके पेटीएम से 50 रुपए 100 रुपए, तो मैंने सोचा छोड़ दो। मनदीप भाई, इफ फेड सेज दैट देन एक्सपेक्ट 3900। दैट्स ओके सोनी भाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग रिगार्डिंग दैट स्पेयर सिग्नल्स का। मैंने फिर उसके बाद सोचा कि एक फिक्स टेलीग्राम चैनल हर महीने, जो है महीने के अंत, मैंने ये वाला मॉडल सोचा था पहले कि मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है चैनल चालू करने के लिए। 29 या 39 डॉलर रख के उसको, जो भी स्पेयर सिग्नल्स होते हैं गोल्ड के सिल्वर के दोनों उसमें दिए जाएं। बट सारी एंट्रीज मैंने ये सोचा है कि सिर्फ महीने के लास्ट में ही लूँगा, और पूरे महीने किसी की एंट्री नहीं लूँगा। ऐसा मैंने सोचा था कि 20 से 30 तारीख के बीच एंट्रीज लेके 1 तारीख से 30 तारीख तक सब्सक्रिप्शन चलाएंगे, हर महीने एक नया चैनल बनाएंगे। बट लेट्स सी, प्रॉबली जल्दी शुरू करेंगे। मनदीप भाई, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक का मेंशन हो भी गया, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक का मेंशन हो गया, तो फिर एक्सपेक्ट 3800 इन अगस्त, या फिर 3700 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस यहाँ एक एक जो है, वो क्या कहते हैं, एक उसका जो पॉइंट है कि इन्फ्लेशन को बढ़ने के लिए क्रूड ऑयल को $80 के ऊपर रहना पड़ेगा। $80 के नीचे आएगी तो फिर इन्फ्लेशन वापस से कंट्रोल में आ जाएगी। सोनी भाई, एम सी एक्स इज़ टू टैक्सिंग यार। एम सी एक्स में एक तो कॉस्ट कम रखो, बिकॉज उसको इंडियन मार्केट में देना पड़ता है, और ऊपर से मेहनत भी डबल करो। लो कॉस्ट वाली सर्विस जो मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने एक नया चैनल बनाऊँ, दैट वुड बी इन कॉमिक्स ओनली। उसमें गोल्ड और सिल्वर के स्पेयर सिग्नल्स आएंगे, प्रॉबली 29 या 39 डॉलर मैक्सिमम उसका प्राइस रखेंगे। मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दैट चैनल। हर महीने 2 बंदे भी आ गए तो आई हैव नो इशू टू कीप गोइंग। लेट्स सी, शायद अगस्त से शुरू कर दें। अगस्त में तो बचा ही गया है, प्रॉबली सितंबर से शुरू करेंगे। मिनिमम 2 सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड फॉर दैट टू स्टार्ट। मुबशिर भाई, थोड़ा सा रिस्की है यार, मार्केट ऑलमोस्ट वीक जोन के एज पे खड़ा है। अगर आप खतरों के खिलाड़ी के फैन हो तो आप कर सकते हो यार, 4060 का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट मैं खतरों के खिलाड़ी का फैन तो हूँ, लेकिन ट्रेडिंग में मैं खतरों से नहीं खेलता हूँ, सो आई वुड जस्ट वेट। अतुल भाई, यू आर राइट। ट्रम्प जी, ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार डेमोक्रेट नवंबर दिसंबर में आ गए तो मुझे लगता है कि दूसरा टर्म भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इतने ज़्यादा उन्होंने गोफअप किए हैं ना कि इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग तो कम से कम पक्की ही है। सोनी जी यार, मैं अकाउंट ब्रोकर अभी तक मैंने किसी को भी प्रमोट नहीं किया है, और इट आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा किसी ब्रोकर को प्रमोट। जीबीपी यूएसडी के लेवल मैंने सुबह मार्केट कमेंट्री प्लस में डाल दिए थे, लेट मी गिव यू, वहीं से मैं आपको लेवल दे देता हूँ। 3330 सपोर्ट था उसका, 3316 आ गया, तो अब वीक जोन में आ गया है। ट्रेंड डिसाइडर 3330 का था जीबीपी यूएसडी का, तो ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो गया है, तो अब वीक जोन में आ गया है जीबीपी यूएसडी अब। और $39 इज़ वेरी नाइस वैल्यू इवन फॉर एम सी एक्स सब्सक्राइबर्स। जो लोग बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं, वो 2-3 मिनी में भी काम करेंगे तो उनका काम चल जाएगा। बट यस, मैं वैसे
रेकमेंड नहीं करता हूँ एमसीएक्स में ट्रेडिंग करना। मुबशिर भाई, ये गोल्ड फिलिंग दो तीन चीज़ें, लेट मी टेल यू। एक ये जो गैप फिल करने वाला ऑप्शन है, और ये गोल्ड और सिल्वर के रेशियो देख के ट्रेड करने वाला ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा मैक्रो जो है इंडिकेटर्स हैं ये। इनको इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ ना करें, यू माइट गेट स्टक। सोनी भाई, मैं आईजी इंडेक्स, बट आई डोंट थिंक वो इंडिया में अकाउंट खोल पाएंगे आपका। आज ओएनजीसी 4% नीचे क्यों बंद हुआ है, जबकि निफ्टी तो ऊपर बंद हुआ है? दैट इज वेरी स्ट्रेंज। नैस्डैक फाइनली नीचे आ रहा है। जो जो यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, गेट रेडी। अभी 20-30% और गिर जाएगा तो आई माइट स्टार्ट शेयरिंग माई यूएस पोर्टफोलियो विद यू। तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट, गेट रेडी। हम 25,000 से वापस से मार्केट में एंटर करेंगे इधर यूएस की तरफ। निफ्टी में एंट्री करने के लिए तो अभी बहुत टाइम है। निफ्टी और 20% गिरेगी तब वी विल सी। निफ्टी का पोर्टफोलियो मैंने 2024 जुलाई में पूरा बेच दिया था। अभी तक तो 95, मतलब सिर्फ 5% ही है निफ्टी में। बट नैस्डैक में वी विल स्टार्ट मेकिंग 25,000 या 22,000 पे। मनोज भाई, प्रॉबली विद इन एन ईयर, करंटली 24,000 पे है। 22,000 या 20,000 आ जाएगी, देन वी माइट फाइंड सम वैल्यू पिक्स। अभी भी क्रूड ऑयल का वो जो शॉक आना चाहिए था मार्केट में, वो क्रूड ऑयल का शॉक आया नहीं है। अब जिस तरीके से वापस से $80 के ऊपर कारोबार हो रहा है, थोड़ा सा ये सस्टेन करेगा तो हमें लॉन्ग टर्म में वैल्यू पिक्स मिलने चाहिए। आई विल स्टार्ट पिकिंग अप वेरी सून। अभी तो निफ्टी में मैंने पिकिंग शुरू नहीं की है। निफ्टी और नैस्डैक में विल स्टार्ट पिकिंग वेरी सून।
जीतू भाई, सपोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, 2 घंटे पहले ही MCX वालों को अपडेट किया है। मैं आपको बता देता हूँ, MCX का सपोर्ट 259 है नेचुरल गैस का। मार्केट कमेंट्री में अपडेट कर दिया था मैंने ये। मनोज भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। DIA की वजह से ही जो है मार्केट अभी भी उठ, क्या कहते हैं, इतनी क्रैक नहीं हुई है। बट DIA भी कब तक साथ देंगे मार्केट का? जब क्रूड ऑयल $80 $85 जाएगा, रुपी 100 रुपया जाएगा, तो कैसे बचाएंगे DIA इसको? बस ये है कि वो ऐड तो चला के रखें कि सिप 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 विल क्रिएट वेल्थ। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है वो मार्केट को बचाने वालों ने। बट कब तक? क्योंकि वैल्यू नहीं है अभी मार्केट में, इट इज़ टू ओवर हीटेड मार्केट। वैल्यू जब मिलेगी तब अपन जाएंगे, क्योंकि 2 साल से आई एम स्टिल वेटिंग कि अच्छी एंट्री मिले। 95% जो है पोर्टफोलियो बेच दिया था मैंने। और अभी भी जो है, माइंड यू, जहाँ बेचा था स्टॉक्स प्राइसेस, वहाँ से 20-30% तो डाउन ही है मेरे सारे के सारे। बट मुझे अभी लगता है कि वी नीड मोर करेक्शन टू जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग, एटलीस्ट स्पेशली इन इंडाइसेस। निफ्टी की स्ट्रैटेजी यार, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में जो है सिग्नल इनिशिएट होते रहते हैं, बट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी फ़िलहाल निफ्टी में यह है कि 2 साल से तो वी आर वेटिंग, एंड अभी भी जो है वेट वुड बी बेटर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट। जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट बहुत फ्रेजाइल है, तो आई विल नॉट रिस्क टेकिंग एंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टारगेट 2 लाइव स्ट्रीम करने का है दिन में, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से करेंगे, एक दिन में और एक, ये वाला बेस्ट टाइम तो यही है। बट 2 लाइव स्ट्रीमिंग करने का टारगेट रखा है मैंने। एक सुबह को प्रॉबली लंदन टाइमिंग के साथ, लंदन टाइमिंग में 12 से 1, क्योंकि उस टाइम लंदन खुलता है और अपना इंडियन मार्केट्स भी खुले रहते हैं। और एक बार ये US का टाइमिंग बेस्ट है, 7:30 से 8 की जगह इसको 7 से 8 कर देंगे बाई नेक्स्ट ईयर। मुझे भी बहुत जो है टाइम लगता है इतना देर बैठने के लिए, तो आई विल जस्ट इंक्रीज ग्रेजुअली। जीतू भाई, मोस्ट प्रॉब्ली हम सेलिंग लेंगे 60 के नीचे, नहीं तो फिर बाइंग लेंगे अगर 80 के ऊपर होल्ड करता है तो। लाइव स्ट्रीमिंग में तो शायद दोनों में से कोई भी लेवल ब्रीच नहीं होगा, तो लेट्स सी।
सिग्नल की एमसीएक्स में ट्रिक यूज़ करने की ये है। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉमेक्स के सिग्नल आप एमसीएक्स में यूज़ करो, बट कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब सिग्नल आता है तो सारी एंट्रीज लाइव होती हैं, आधी एंट्री ले लेते हैं वो, आधी एंट्री जब थोड़ा नीचे या ऊपर जाता है तब लेते हैं। स्टॉप लॉस के लिए दे यूज़ कॉमेक्स। कॉमेक्स के चार्ट को देखना। कॉमेक्स में जैसे अगर सपोज 4070 का स्टॉप लॉस है तो 4069 के आसपास तक देखते हैं और फिर एग्जिट कर लेते हैं। ऐसे ही टारगेट का करते हैं, मैनुअली उसको करना पड़ता है। सिस्टम में स्टॉप लॉस टारगेट नहीं डाल सकते एमसीएक्स में। मैनुअली चार्ट देके यू विल हैव टू डू, और दैट टू एंट्री के टाइम आधा आधा। ऑल राइट, वेरी जूसी कैंडल्स फॉर सेलर्स। लास्ट वीक तो नहीं हुआ था ऐसा, उससे लास्ट वीक ऐसा हुआ था कि गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर वो नीचे आ गया था मार्केट मंडे में। दिस इज द सेम पैटर्न विच वी आर रिपीटिंग। अब यह है कि क्या नए लोज बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दैट वी विल हैव टू सी। परसों को है फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, के बाद है कोर पीसी इंडेक्स। कोर पीसी इंडेक्स पहले आ जाता तो फेड के पास अच्छा डेटा रहता, बट अनफॉर्चुनेटली इवन अगर फेड हॉकिश हो गया और कोर पीसी इंडेक्स जो कि कम आने की आशंका है, उससे गोल्ड में पंप अप आ सकता है। तो कृपया फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मूव्स को इतना सीरियसली मत लें कि फंस जाएं आप। फाइनली नैस्डैक 28,000 के नीचे आ गया। बड़ी देर लगा दी सर, आते आते बड़ी देर में आए हैं आप। 28,000 लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम 28,000 के नीचे मार्केट थी ये ये वाली कैंडल में, यानी कि 5 मई के बाद फाइनली नैस्डैक की बैंड बज रही है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक बैंड इसलिए इसकी बज रही है बिकॉज एएसएमएल में क्रैश हो गया 6% का। चाइना के एक, अब चाइना का कोई अपडेट आया था रिगार्डिंग प्रोसेसर्स, उसकी वजह से एएसएमएल में दिक्कत आई है। और जहाँ तक, अगर आप फॉरेन वो देखोगे कि फॉरेन एक्विटीज़ कितनी है यूएस के स्टॉक्स में, दिस इज़ एट ऑल टाइम हाई। सो यूएस में भी बहुत एफआईआई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सिल्वर शुड ऑल्सो ब्रेक, सोनी भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट सिल्वर हैव स्टार्टेड डिसेंडिंग, सिल्वर का डिसेंड शुरू हो चुका है। एक सब्सक्राइबर थे हमारे जिनका नास्डैक अटका पड़ा था। आई वंडर कि उन्होंने बुक किया कि नहीं किया। 27,900 तक आ गया। सोनी भाई 58-30 के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, आधे घंटे का या 1 घंटे का। तब आप रेजिस्टेंस के ट्रेड के साथ, रेजिस्टेंस के जो है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर पाओगे। ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच होने ही वाले हैं। इनफैक्ट सिल्वर का तो ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो चुका है, बट आई एम स्टिल वेटिंग, थोड़ा सा और सस्टेन करे तो आई विल अपडेट हेयर। फ्री ट्रेड्स वाला जो है चैनल, फिलहाल मैं अभी यहाँ पे दे देता हूँ, बट जैसे कि मैंने बताया, माय प्लान इज कि हर महीने एक चैनल बनाएं और क्या कहते हैं,
चैनल के साथ मिनिमम 2 सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, जो आएगा उसको विल गिव सिग्नल्स फ्री वाले। फिलहाल ही मैंने चैनल बना दिया है, जॉइन कर सकते हैं आप। वी विल ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट वी वर डूइंग इन द ग्रुप। पिन कर दिया मैसेज मैंने। नए लेवल मार्केट कमेंट्री में आ गए हैं और मुकेश भाई, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल टू सिल्वर टू टच 2 लाख, बट अगस्त के एंड तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि सिल्वर को 2 लाख के आसपास का मुंह देखने को मिले। ऑफ कोर्स उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएसडी आईएनआर का रहेगा। कमल भाई, 2 रीज़न है, एक तो है डॉलर इंडेक्स और दूसरी जो है सऊदी की तरफ जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे बताया था। फाइनली सऊदी हैज सेड दे आर थिंकिंग, या फिर दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इराक की तरफ, नॉट ईरान की तरफ। इराक की तरफ दे माइट बी रिस्पॉन्डिंग। इफ दे रिस्पॉन्ड, then that is bad for gold prices and good for क्रूड ऑयल। मुकेश भाई, फिजिकल लेने के लिए यार आपको हमारा वीकली एनालिसिस का जो रेजिस्टेंस है उसके क्लोज होने का वेट करना चाहिए। एक बार उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देन फिर यू कैन जो है थिंक के मार्केट में बाई करनी चाहिए। सोनी भाई, एक ऐसे समझ लो कि 1 किलो गोल्ड का भाव 2 लाख रुपए था 95 के हिसाब से डॉलर में। अब 95-20 हो जाएगा या फिर 96 हो जाएगा, तो फर्क तो पड़ेगा ना, 1.5-2% का। 1.5-2% का फर्क यू करेंसी में होता है, तो फिर इट इज़ 1000 से 1500 रुपीज़ का मूवमेंट। इससे आप समझ सकते हो कि जितने परसेंट मूव यूएसडी आईएनआर होता है, उतना परसेंट का वॉलेटिलिटी तो सिर्फ यूएसडी आईएनआर ही ऐड कर देता है पूरे दिन के अंदर।
मुकेश भाई, अगर 4060 के नीचे 30 मिनट्स या फिर 60 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, एक्सपेक्ट 4030 या फिर 4000। सोनी भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। सोनी भाई, दैट इज सेटअप फॉर उसी सेटअप उसी के लिए होता है कि बाई सेल का पता लगने के लिए। सेटअप इसलिए सबने बना के रखा होता है कि पता लग जाए कि अब कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। नैस्डैक तो बड़ी फास्ट तरीके से गिर रहा है यार। 27,800 आ गया। आज बड़ा अच्छा दिन है नैस्डैक के बायर्स के लिए। जो भी अच्छी काउंटर हैं, आई एम श्योर कि अच्छे डिस्काउंट पे बिक रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली वी विल स्टिल वेट। एक्विटीज आर बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हैं। एक्विटीज स्टिल वेटिंग। गुड इवनिंग कासिम भाई। नैस्डैक ने 27,800 भी तोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है फ्री फॉल आज जो है ये 27,000 पे जाके रुकेगा। सोनी भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आप ये है कि साइकोलॉजी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज इस गोल्ड की सेलिंग 4,050 पे आएगी
तो अब यह है कि आपको लगेगा कि अपने लो से 60, अपने हाई से $60 नीचे है ये, बट लेवल्स के साथ आप काम करोगे तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, स्पेशली इफ़ यू हैव अ प्री डिटर्मिन्ड स्टॉप लॉस। यानी कि ट्रेड लेने से पहले ही अगर आपके पास एक स्टॉप लॉस है, देन इट हेल्प्स थोड़ा सा इसके अंदर, कि बहुत नीचे सेल हो रहा है कि बहुत ऊपर सेल हो रहा है। इससे जो है थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती है। अगर प्री डिटर्मिन्ड स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क कि आप फंस सकते हैं या फिर साइकोलॉजी आपको फंसा सकती है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में। कल सुबह का वीडियो आ जाएगा 9 बजे से पहले ही, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सुबह के 9 बजे आपको वीडियो मिल पाए। परसों फेड है तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई फेड को भी कवर करने का कल को। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।